हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। हर साल ओलंपियाड में मिनिमम 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। और आज की इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे मेटल्स क्या होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी को हम लोग 2 पार्ट्स में मेनली क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेटल्स और सेकेंड पार्ट नॉन मेटल्स। एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब आपको पता होगा। चलिए मैं 30 तक आपको लिखकर याद करवा देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। पहले पढ़ना सीखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ये क्या है? सिंबल है। और ये क्या है? नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नाम है, ठीक है। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियन Ne। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ठीक है। और एक चीज होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, 3, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियन 10। कोई दिक्कत? एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड या टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जिसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन टाइप का ही पार्टिकल्स होगा। मतलब नहीं समझ में आया? जैसे एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स है तो उसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से कोई चीज मिलकर बना होगा, वही होता है एलिमेंट्स। कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए?
कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। सेम या ओनली वन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओनली वन या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर हाइड्रोजन है तो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, कर लिए। देन हम लोग बात करते हैं 10 तक हो गया, अब 11 से बात करते हैं। आपको इसमें ट्रिक नहीं लगाना है याद करने का, 30 तक आप रैंडम याद कीजिए, 10 तक तो करना पड़ेगा आपको, हमेशा काम आएगा। तो 10 तक में कोई ट्रिक नहीं लगाना, यहां से मैं बता दूंगा आपको, बट 10 तक आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगाना है याद करने के लिए, ठीक है। हाँ, Na से हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। Si सिलिकॉन, P फॉस्फोरस, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। पढ़िए, वहां से पढ़िए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। एस से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से क्या होता है, K फॉर पोटेशियम, और Ca कैल्शियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, सिंबल क्या है, Al, 14 सिलिकॉन, सिंबल Si, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ना मांगो अल्टो सिलिकॉन परवीन से कल अरविंद कुमार कार खरीदा। कैसे पढ़ना है, ना मांगो अल्टो सिलिकॉन परवीन से कल अरविंद कुमार कार खरीदा, ठीक है। अब याद रहेगा, ठीक है, ऐसे याद करना है। ना मांगो, दिख रहा है सभी को, ना मांगो अल्टो सिलिकॉन प्रवीण से कल अरविंद कुमार कार खरीदा। खरीदा एक एक्स्ट्रा है। कैसे याद रखना है, ना मांगो अल्टो सिलिकॉन परवीन से कल अरविंद कुमार कार खरीदा। इसको नोट कीजिए अच्छे से, बट इसको भी कोशिश कीजिएगा याद हो जाए, ठीक है। ट्रिक थोड़ा कम लगाना है। कर लिए नोट, फिर से पढ़िए, फिर से एक बार पढ़ना सीखिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सिंबल क्लियर है, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, ठीक है। कर लिए यहां तक नोट। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 21।
एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, 21 स्कैंडियम। 21 क्या होता है? स्कैंडियम, स्कैंडियम। 22 टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम। 23 वैनेडियम, वैनेडियम। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में। 24 क्रोमियम, क्रोमियम। 25 रुकिए, इसको मैं पहले ट्रिक बताता हूं आपको। इस स्कूटी व कर मन, सॉरी गड़बड़ हो गया। मैंगनीज, क्या होगा? मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका ट्रिक क्या होता है? स्कूटी व कर्मन। क्या होता है ट्रिक? ट्रिक पहले लिखिए, स्कूटी, देखिए स्कूटी, ये दोनों को मिक्स करके एक स्कूटी बना। स्कूटी व कर मन, स्कूटी व कर मन। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर इसको याद करना है ऐसे, फेकोनिकूजन। ठीक है, क्या क्या याद करना है? फेकोनिकूजन, स्कूटी वकरमन फेको निकूजन, ऐसे करके याद करना। सबसे आसान है यही ट्रिक। इसी ट्रिक पर, अगर आपको दूसरा ट्रिक पता है तो उसी पर याद कीजिए, बट ये ट्रिक थोड़ा सबसे आसान है। ठीक है, 26, 27, 28, 29 और 13। ठीक है, Fe क्या होता है? आयरन, आयरन। CO कोबाल्ट, Na निकेल, Cu कॉपर, Zn जिंक। ठीक है, फिर से बताऊं मैं, इसको कैसे पढ़िएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोई दिक्कत? स्कूटी, स्कूटी व कर मन, फेकोनिकूजन। आ गया समझ में? एलिमेंट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जिसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल्स हो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी प्योर सबस्टेंस जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जैसे ये सब क्या है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स पाए जाने वाले किसी भी प्योर सबस्टेंस में। ये सब आप पढ़े होइएगा जूनियर क्लासेस में। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम का, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 21। ये सब तो आपको पता होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 21 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग E और ऊपर में एक निगेटिव साइन दे देते हैं, E निगेटिव साइन ऊपर में। ठीक है, जैसे 22 है वैनेडियम, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, 22 किसका है? हाँ, 22 किसका है? टाइटेनियम का, सॉरी। तो टाइटेनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 22। वैनेडियम के पास 23, क्रोमियम के पास 24। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं मेटल्स क्या होता है। ऐसा चीज जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। रुकिए मैं समझाता हूं आपको। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन
ई माइनस ई के ऊपर निगेटिव चार्ज किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स। लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम, सोडियम जाकर चेक कीजिए एटॉमिक नंबर कितना है? 11। चेक कर लिए? तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कोई दिक्कत? मीन्स सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। सोडियम क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मीन्स बाहर निकाल दिया। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम कितना निकाला? 1 निकाला, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इधर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है? अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हम लोग देंगे? प्लस प्लस Mg+2 चार्ज। इसको हम लोग और क्या लिखते हैं ऐसे? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है Mg2+ को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 2 पॉजिटिव चार्ज। यही होता है मेटल्स का डेफिनेशन। लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। और क्या चीज बन जा रहा है? वो पॉजिटिव बन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैग्नीशियम और पॉजिटिव बन जा रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो आप लोग बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 अपना बाहर निकाल दिया, 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 बाहर निकाला तो कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 बाहर निकाला, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकलता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मींस स्टेबल होने के लिए। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है? चैन से रहने के लिए। ठीक है, ये अपने जीवन में खुशी चाहता है, इस कारण से वो अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और खुशी खुशी रहना चाहता है। अब आप देखकर बताइए कॉपी से 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास थे? किसके पास थे बताइए? किसके पास थे? नियन के पास। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? नियन के पास। तो ये नियन जैसा बनना चाहता है। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? नियन के पास। नियन के पास। किसी को भी स्टेबल होना होता है, कोई भी एलिमेंट को, तो सब नियन जैसा बनना चाहता है, हीलियम जैसा बनना चाहता है। स्टेबल होने के लिए सब क्या चाहता है? हीलियम जैसा बनना, नियन जैसा बनना, आर्गन जैसा बनना, क्रिप्टन जैसा बनना। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा, नियन जैसा, आर्गन जैसा, क्रिप्टन जैसा। ठीक है, KR होता है उसका सिंबल। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन जैसा बनना चाहेगा कोई भी। ठीक है, यही मेनली आपको पढ़ना है।
स्टेबल होने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस बनना चाहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। मेटल्स क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे इसको बनाइए एल्यूमिनियम। वीडियो पॉज करके बनाइए। बन गया? ट्राई कीजिए, ट्राई, बन जाएगा। क्या होगा एल्यूमिनियम में? क्या होगा? एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसके ऊपर क्या आएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। L +3 चार्ज, +3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये सब क्या है? मेटल्स है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मेटल्स ही होते हैं। टोटल 118 एलिमेंट है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मेटल्स ही होते हैं। लिखिएगा तो लिख लीजिए कहीं पर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। लगभग बहुत सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। लगभग सबके समझिए। जैसे 118 है तो सबसे ज्यादा इसमें मेटल ही है। नॉन मेटल बहुत कम है। और भी चीज होते हैं, मेटल वाइड, नोबल गैस, ये सब बहुत कम है। मेनली क्या है? मेटल्स है। ठीक। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। मेटल्स कहां पाया जाता है? मेटल्स आर generally found in earth crust। मेटल्स जनरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। ये सब कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। सबसे ज्यादा परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम पाया जाता है, देन आयरन पाया जाता है। एल्यूमिनियम का परसेंटेज होता है 8% के करीब। कितना? 8% के करीब, 8%, 8.1 के करीब होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होता है? 8.1। आयरन का होता है 5%। कोई दिक्कत? एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। और आयरन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे मेटल फ्रीली पाए जाते हैं, बहुत सारे मेटल्स कॉम्बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स किस फॉर्म में पाया जाता है? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसा मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है? जो लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे गोल्ड, सोना, एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में। गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब।
फ्री स्टेट वाले का एक और नेम होता है नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए इतना नोट डाउन। अब बात आता है जो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में होता है। तो जो भी मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सब मिनरल्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? मिनरल्स। ठीक है, और ऐसा मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल प्रॉफिटली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओर। ओर क्या होता है? ऐसा मेटल जिससे ऐसा मिनरल जिससे मेटल प्रॉफिटेबली निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। कर लिए इतना नोट डाउन। इन अर्थ क्रस्ट मेटल प्रेजेंट्स एज मिनरल्स। ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट मेटल्स प्रेजेंट एज मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स होते हैं सब मिनरल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इन अर्थ क्रस्ट मेटल्स प्रेजेंट एज मिनरल्स। कोई दिक्कत? जो मिनरल्स होते हैं उसमें मेटल्स डिफरेंट क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। मिनरल्स में मेटल्स डिफरेंट क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं सब में, जितने भी मिनरल्स होते हैं सब में मेटल डिफरेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। व्हेन द मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स, व्हेन द minerals contains very high percentage of particular metals, when the minerals contain very high percentage of a particular metal which can be profitably extracted. High percentage of metals which can be profitably extracted known as ores। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। ओर क्या होता है? कोई भी मिनरल्स है, when the minerals contain very high percentage of metal, कोई भी मिनरल्स है जिसमें बहुत ज्यादा परसेंट में मेटल्स प्रेजेंट है, contains very high percentage of metals which can be profitably extract, जिससे हम लोग प्रॉफिट लेकर उससे निकालते हैं मेटल्स, उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, कोई भी मेटल्स है जिससे, कोई भी मिनरल्स है जिससे हम लोग मेटल प्रॉफिट लेकर निकालते हैं उसको बोलते हैं ओर। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? समझ में आ रहा है सभी को? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स होते हैं सब के सब मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, जबकि सभी के सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया। मेटलर्जी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटलर्जी क्या है? ये एक साइंस का ब्रांच है
साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सिखाया जाता है और उसको प्यूरिफाई करने का भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। कोई दिक्कत? वो किस ब्रांच में आता है? मेटलर्जी ब्रांच में। ठीक है, हो गया, फ्री स्टेट वाला एटम के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बाइन स्टेट मेटल। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए? जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सब कॉम्बाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है? फर्स्ट था फ्री स्टेट, सेकेंड है कॉम्बाइंड स्टेट। कॉम्बाइन स्टेट, कॉम्बाइन स्टेट कैसा मेटल होता है? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स वो कॉम्बाइन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट, सल्फाइड, ये सब फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल क्या है? कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड, सल्फेट्स, इस सब फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। जो स्कूल में बदमाश बच्चा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है जिस बच्चे को, वो क्या रहता है? एक गैंग बनाकर चलता है, पूरा ग्रुप में चलता है। तो ये भी क्या है? ग्रुप में पाया जाने वाला है। और जो बच्चा स्कूल में किसी से झगड़ा नहीं करता, एकदम शांत है, वो फ्री स्टेट में रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वही बात यहां पर भी अप्लाई होता है। जो हाईली रिएक्टिव स्टूडेंट होता है उसको साथ में किसी और बच्चे को भी लेकर जाना पड़ता है ताकि कुछ मैटर हो जाए तो उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, कर लिए? इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सभी जगह पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मेटल्स का फिजिकल स्टेट के बारे में लिखिए। फिजिकल स्टेट, जितने भी मेटल होते हैं सब होते हैं सॉलिड, सब के सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम का जो टेम्परेचर है उस पर सभी के सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। इसका भी एक एक्सेप्शन है, लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहीं से क्वेश्चन आता है एक्सेप्शंस वाले पार्ट से। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जितना भी मैं एक्सेप्शन लिखवाऊंगा सबको एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। जितने भी मेटल होते हैं सब होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, सॉलिड क्यों होते हैं सभी मेटल? क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज है तो वो टाइटली पैक्ड होता है। सॉलिड चीज कैसा होता है? टाइटली पैक्ड होता है। ये पढ़े हो ना कभी ऐसा वाला स्ट्रक्चर? ये कैसा है? सॉलिड।
सॉलिड। कैसा है? टाइटली पैक्ड, सॉलिड है। तो जितने भी सॉलिड होते हैं सबके सब टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई दिक्कत? और सॉलिड कठोर भी होता है, रिजिड भी होता है, रिजिड, RIGID, रिजिड मीन्स कठोर होता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन आ गया। क्या है एक्सेप्शन? सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब ये सब पढ़ने तो आ गया होगा। Na से क्या होता है? सोडियम। एटॉमिक नंबर याद है? जाकर देखो कॉपी में क्या लिखे हो। और K4 क्या होता है? बोलिए कॉपी देखकर। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट। कर लिए? इसको नोट कीजिए अच्छे से। जितने भी सॉलिड होते हैं सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कर लिए इतना नोट? सेकेंड प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, BP। MP का मतलब मध्य प्रदेश, मेल्टिंग पॉइंट। और BP का मतलब ब्लड प्रेशर। BP का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। कोई दिक्कत? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं सबके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसा होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत जोर का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे ये सब मेटल्स के पार्टिकल है तो ना ये इसको छोड़ेगा ना ये इसको छोड़ेगा। सबके बीच में बहुत अच्छा दोस्ती होता है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, बहुत हेवी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। और इसका एक्सेप्शन और है, गैलियम भी है। Ga से क्या होता है? गैलियम, GALLIUM, गैलियम। ठीक है, यही होता है स्पेलिंग गैलियम का, शायद देख लीजिएगा एक बार, गैलियम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए टंगस्टन का कुछ मेटल्स है तो उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आयरन का है, सबका क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, टंगस्टन, आयरन। W से क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का क्या बना होता है? बल्ब का फिलामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बल्ब फिलामेंट। ओलंपियाड में कहीं पर एक ऑप्शन में आ सकता है, बल्ब का फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये सब नॉर्मल एग्जाम्पल है और एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम और गैलियम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जितने भी मेटल्स होते हैं सबका शाइनिंग अपीयरेंस होता है, जिसको हम लोग लस्टर बोलते हैं, लस्टरस होता है मेटल्स। मेटल्स कैसा होता है? मेटल्स के पास लस्टर होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग अपीयरेंस, चमकदार होता है, शाइनी अपीयरेंस। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सोना कैसा रहता है? चमकते रहता है। कैसा रहता है? चमकते रहता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल्स होता है मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है पता है सभी को? जिसको हम लोग मार मार कर
थिन शीट बना देते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है थिन शीट। ऐसे मेटल्स जिसको हम लोग थिन शीट बोलते हैं उसको बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स कैसा होता है? मैलिएबल होता है, मतलब उसको हम लोग पीट पीट कर थिन शीट बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एजी, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू। एयू एयू क्या चीज का सिंबल है? गोल्ड का। एजी, एजी सिल्वर का। एल एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसका भी एक्सेप्शन है, लिख लीजिए मैलिएबल का। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, एचडी भी है, मर्क्यूरी भी। एचडी से क्या होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी उसका सिंबल है। ठीक है, नोट कीजिए इसको काफी अच्छे से। जैसे मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो डक्टाइल होता है, मीन्स उसको हम लोग खींच कर स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए इतना। मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल का। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, मेटल कैसा होता है? डक्टाइल होता है, मीन्स उसका हम लोग वायर बना सकते हैं स्ट्रेच करके। मेटल से हम लोग वायर बना सकते हैं। जैसे मेटल्स का और भी प्रॉपर्टी होता है कि मेटल सोनरस होता है। 6 नंबर प्रॉपर्टी, मेटल कैसा होता है? सोनरस। SONOROUS, सोनरस। सोनरस का मतलब होता है जब हम बीट करते हैं उसको तो आवाज निकलता है। ठीक है, बीट करते हैं जब हम लोग तो आवाज निकलता है, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जब हम लोग बीट करते हैं। कोई दिक्कत? मेटल कैसा होता है? डक्टाइल होता है, मीन्स उसको हम लोग खींचकर वायर बना सकते हैं स्ट्रेच करके। मेटल सोनरस होता है, मीन्स उससे हम लोग साउंड क्रिएट करवा सकते हैं। जब मेटल्स को पीटोगे तो उससे क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा, रिंगिंग साउंड। कोई दिक्कत? मेटल्स का कलर के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो मेटल्स जनरली सिल्वर कलर का होता है। किस कलर का? सिल्वर। ग्रे कलर का भी होता है, ग्रेइश कलर। मेटल्स का कलर क्या है? सिल्वर, ग्रे कलर, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? आयरन, सॉरी गोल्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। औरम, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू। कोई दिक्कत? एजी, एल्यूमिनियम सब क्या है? कलरफुल होता है। अब तो अब पता लग गया होगा एयू का मतलब क्या होता है। एयू गोल्ड है। मेटल्स का कलर क्या होता है? सिल्वर, ग्रे या गोल्डन येलो। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर दो नीचे का साफ। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका है कॉपर। क्या है? कॉपर। Cu, कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। जो कॉपर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है? कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए इतना नोट डाउन? मेटल्स का कलर कैसा होता है? सिल्वर, ग्रे या गोल्डन येलो। कोई दिक्कत? मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। मेटल्स का
डेंसिटी हाई होता है जनरली। एक्सेप्शन इसका भी है सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। फिर मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है कि हीट को वो कंडक्ट करता है। जैसे एक मेटल रॉड लीजिए, उसको कहीं पर आग जल रहा है वहां पर डालिए तो वो उसमें हीट कंडक्ट होगा। किसी भी एक आयरन रॉड को लीजिए, आग पर डालिए, यहां से पूरा एक इंच से दूसरे इंच तक हीट को वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड। कहां तक प्रॉपर्टी हो गया था? 7-8 के करीब, 8 के करीब, 9 है शायद ये। ठीक है, नंबरिंग गलत होगा तो सही कर लीजिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड। मेटल्स में क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड। मेटल्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो एक इंड से दूसरे इंड तक हीट ट्रांसफर हो जाता है। बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है? एजी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? एजी। एजी किसको बोलते हैं हम लोग? बोलिए, कमेंट में लिखिए किसको बोलते हैं। एजी का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। फिर आता है प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है। मेटल्स को आप लोग एक इंच पर मेटल के एक तार लगाइए, दूसरे इंच पर लगाइए तो मेटल्स के बीच में करंट आ जाएगा। जब हम लोग बैटरी से ज्वाइन करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी से, तो मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मींस ट्रांसफर करता है। इसका भी एक्सेप्शन है एचडी और पीबी, एक्सेप्ट पीबी, कोई दिक्कत? और एचडी भी है। एचडी क्या होता है? हाइड्रागायरम, जिसका नाम होता है, ये भी कमेंट में लिखिए, एजी और एचडी। ठीक है, अब जो मेटल्स होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत हार्ड होता है मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, जिसके कारण ब्रिज बनाने में भी मेटल्स का यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है होल्ड हेवी वेट, होल्ड हेवी वेट विदाउट टूटे, बिना ब्रेक हुए, बिना स्नैप हुए। ठीक है, वो हेवी वेट स्नैप विदाउट स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग। बिना टूटे वो हेवी वेट को कैरी कर लेता है। जैसे आयरन का यूज किया जाता है ब्रिज बनाने में, ब्रिज, व्हीकल, रेलवे लाइन में। एग्जाम्पल क्या है? आयरन का यूज ब्रिज बनाने में किया जाता है, रेलवे लाइन में यूज किया जाता है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है, etc। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए? यही सब मेन प्रॉपर्टी है। और मेटल्स एलॉय का भी फॉर्मेशन करता है दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स होकर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू या मोर मेटल्स। एलॉय क्या होता है? 12 नंबर प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। एलॉय होता है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। दो मेटल्स का
होमोजीनस मिक्सचर होता है अल्वाय। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? जिसका पार्टिकल्स विजिबल नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा होमोजीनस का प्रॉपर्टी होता है जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होइएगा, ठीक है। तो अल्वाय क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू मेटल्स या मोर देन टू मेटल्स भी हो सकता है, या मोर देन टू मेटल्स भी हो सकता है। नॉन मेटल्स भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी इसमें हो सकता है। कोई दिक्कत? नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट रह सकता है, नॉन मेटल्स ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कर दो साफ नीचे का यहां तक। जैसे ब्रास का फॉर्मेशन, एग्जांपल लिखिए, ब्रास, ब्रास कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है ब्रास। ब्रास क्या चीज से मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक। इससे क्या फायदा होता है? कि वो मैलिएबल हो जाता है, मैलिएबल। और क्या होता है? ये कॉपर से स्ट्रांग हो जाता है ब्रास। क्या फायदा होता है? स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ब्रास का हम लोग यूज करते हैं नट बनाने में, नट्स बनाने में, बोल्ट्स बनाने में। एग्जाम्पल क्या है? नट्स बनाने में, बोल्ट्स बनाने में, और भी बहुत सारे बर्तन यूटेंसिल बनाने में, ठीक है, वायर बनाने में। लिख लीजिए, लिखना है तो, यूटेंसिल्स में, वायर में, ठीक है। यही सब मेन चीज बनाने में होता है। और भी चीज बनती है, जैसे माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। किसका? ब्रास का, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। ये है फर्स्ट एग्जांपल। ब्रॉन्ज क्या चीज से मिलकर बनता है? कॉपर प्लस टिन। टिन का सिंबल होता है Sn। ब्रॉन्ज का क्या चीज बना होता है? जैसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, मेडल। इससे क्या फायदा होता है? कॉपर प्लस टिन मिलाने से इसमें कोरोजन नहीं लगता है जल्दी, मीन्स जंक नहीं लगता है, कोरोजन जल्दी नहीं होता है, कोरोजन से बच जाता है, ठीक है। टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टफ। जैसे सोल्डर बनाने में काम आता है, सोल्डर, Pb प्लस Sn का मिक्सचर, सोल्डर, Pb प्लस Sn। Pb क्या होता है आप बताएंगे? Pb, ठीक है। कमेंट में ये भी लिखिए Pb किसका सिंबल है, ठीक है। सोल्डर बना होता है, सोल्डर। इससे क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है। सोल्डर का यूज क्या चीज में किया जाता है? सोल्डिंग करने में। दो तार टूटा होता है, उसको ज्वाइन करने में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। यही फायदा होता है, ताकि इससे हम लोग इजीली तरीके से वेल्डिंग कर सके, ठीक है। वेल्डिंग करने में आसानी हो, वेल्डिंग करने में, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन। जैसे होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, ये सब भी बता दूं क्या? कर लिए इतना नोट। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जितने भी मिक्सचर होते हैं सब दो टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस और सेकंड हो गया हेटेरोजीनस।
फर्स्ट हम लोग बात करते हैं होमोजीनस के बारे में। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसका कंपोनेंट सेम होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या होता है? कंपोनेंट्स सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरा मिक्सचर में सेम कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे एलओआई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो समझ आ गया होगा होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। जैसे पानी चीनी को मिला दिए, वो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्ट विथ वाटर, शुगर विथ वाटर, पानी नमक को मिला दिए, शुगर विथ वाटर, पानी के साथ चीनी को मिला दिए, तो ये सब क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। और हेटेरोजीनस क्या होगा? कंपोनेंट आर नॉट मिक्स्ड थ्रोली। अब क्या है? हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस क्या होगा? कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड थ्रोली। अच्छे तरीके से कंपोनेंट इसमें मिक्स नहीं होगा हेटेरोजीनस में। एग्जाम्पल क्या? इंक, ब्लड। इंक, जब मार्कर में इंक डालना पड़ता है तो उसको अच्छे से हिला देना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। ठीक है, इंक में। ब्लड भी ऐसा ही होता है। ब्लड, मिल्क। मिल्क भी कभी खरीदने जाइएगा तो पूरा उसे मिक्स करवा कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मिल्क का क्रीम होता है सब ऊपर आ जाता है और नीचे पानी वाला पोर्शन बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है, मिल्क हो गया। जैसे सैंड और नमक, सैंड एंड सॉल्ट, ये सब क्या है? हेटेरोजीनस मिक्सचर है। नमक और बालू को मिला दिए तो कैसा बन गया? हेटेरोजीनस बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे गोल्ड जो होता है, एक फैक्ट बताता हूं, इसको पहले नोट कर लिए, कीजिए नोट अच्छे से। कर लिए? जो गोल्ड होता है वो नेचुरली 24 कैरेट पाया जाता है। गोल्ड जो होता है प्योर गोल्ड, वो होता है 24 कैरेट, 24 कैरेट का। कैसा होता है? प्योर गोल्ड होता है, प्योर। और ये जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट वाला, वो सॉफ्ट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? दूसरा मेटल्स ऐड किया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए। कॉपर और सिल्वर मिक्स किया जाता है। क्या क्या मिक्स किया जाता है गोल्ड में? कॉपर और सिल्वर मिक्स किया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए, टूटे नहीं। जो गोल्ड 24 कैरेट का होगा वो प्योर होगा और वो मुलायम होगा। उसको हम लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे टूट जाएगा। इसके कारण उसमें कॉपर और सिल्वर को मिक्स करके हार्ड बनाया जाता है। तो चलिए, यहीं पर होता है आपका लेक्चर समाप्त। ऑल द बेस्ट।